हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य सनातन धर्म चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है माता दुर्गा के 9 रूपों के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के इन नामों के पीछे कोई ना कोई किस्सा जरूर सुनने को मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 नाम और उनसे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवें स्वरूप को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई किस्सा जरूर सुनने को मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 नाम और उनसे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्मी देवी को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। शैल का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, इसलिए देवी का नाम शैलपुत्री रखा गया। ब्रह्मचारिणी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसीलिए कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है। इस कारण देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी के इस रूप में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है। साथ ही माँ ने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट रखा है, इसलिए देवी के इस रूप को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। स्कंद माता। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए कार्तिकेय यानी स्कंद की माँ के रूप में देवी के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कात्यायनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक शक्ति को उत्पन्न किया, जिसके बाद उस शक्ति ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। कहा जाता है कि त्रिदेव की शक्ति से प्रकट हुई माँ दुर्गा की पूजा सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने की, जिसकी वजह से माँ दुर्गा को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाने लगा। कालरात्रि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के इस रूप में हर तरह के संकट को खत्म कर देने की शक्ति व्याप्त है। वैसे तो माता का ये स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर लगता है, लेकिन माँ कालरात्रि बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल ही देती हैं। माता के इस रूप की उपासना करने से सभी संकटों का नाश होता है। महागौरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इतना कठोर तप किया कि वह काली पड़ गई थी। महादेव
देवी के इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है तब भोलेनाथ ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, जिसकी वजह से माता के शरीर से विद्युत प्रभाव के समान अत्यंत कांतिमान गौर उत्सर्जित हुआ। इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धिदात्री, मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से बाकी सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने सभी भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करती है, इसलिए देवी के इस रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग की हमें परम आवश्यकता है। धन्यवाद। जय माता दी। भारत माता की जय।